भेज दें? ठीक, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में अंतर जान गए ना। और कौन कौन सा अमीनो एसिड है, आप तो 2200 को देख लिए, है ना। अब आपको बताते हैं, बाकी सब जो है ना ग्लूकोज से बन जाता है, वो बहुत डीप है, छोड़िए उसको। तो आप देखिए शरीर में संरचना में जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट, ये आपस में शरीर में सेलुलर कोशिकाएं बाकियों को तोड़ जोड़ के प्रोटीन्स भी बना ले रही हैं ग्लूकोज से, मतलब कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बना ले रही हैं, कभी प्रोटीन से ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बना ले रही हैं। ये सब भी शरीर करती है, कोशिका इतनी पावरफुल होती है। सोचिए, स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे रही है, तो स्ट्रक्चर ही है ना। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, कल वाली क्लास में देखिएगा। अमीनो एसिड तो अब जान गए। अब देखिए ये खत्म हो गया, अमीनो एसिड पूरा पढ़ लिया हम लोग, जान गए एसेंशियल नॉन एसेंशियल। उसमें क्या लिखेंगे, जो शरीर बना लेती है वो नॉन एसेंशियल, जो नहीं बना पाती वो एसेंशियल, जिसको हम लोग खुराक से लेना पड़ता है। लिख लेंगे अपनी भाषा में। फिर लिखिएगा अलग से सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, उसके लिख लीजिए 2 अमीनो एसिड जिनको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। मदन लिखो, उसको बाद में करना, दिमाग मत लगाओ। 2 अमीनो एसिड जिनको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है वो है हिस्टिडीन और लाइसिन। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, वैसे अमीनो एसिड, क्या था, हम क्या बोले थे, 2 अमीनो एसिड जिनको जो अमीनो, 2 नहीं, जो अच्छा 2 हाँ 2, सॉरी 2 अमीनो एसिड जिनको सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। उनके नाम हैं हिस्टिडीन एंड लाइसिन, हिस्टिडीन एवं लाइसिन। हिंदी वाले इंग्लिश में ही लिख लो, बाद में हिंदी में करते रहना। हिस्टिडीन एंड लाइसिन, ठीक है ना। शरीर इसका निर्माण तो कर लेती, हाँ ओ सॉरी, हाँ HA आर्जिनिन होगा, सॉरी थैंक यू प्रतिमा। आर्जिनिन ठीक है, आर्जिनिन, सॉरी बच्चों, HA हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। शरीर इसका निर्माण तो कर लेती है, लिखिए इंग्लिश वाले लिखेंगे द बॉडी releases it in a very slow pace, that's why it needs to be supplemented from diet. The body releases it in a slow pace, that's why it needs to be supplemented from diet. हिंदी वाले लिखेंगे शरीर तो इसका निर्माण कर लेती है परंतु इसकी गति धीमी होती है, परंतु इसकी निर्माण की गति धीमी होती है, इसीलिए इसको खुराक से पूरे करने की आवश्यकता है, खुराक से लेने की आवश्यकता है। लिख देंगे, ठीक है, हो गया। तो हम लोग एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल कर लिए हैं। छूट गया बाबू तुम्हारा, क्या नाम है आपका, छूट गया, अच्छा वो लिख ली, उसी से लिख लेंगे। समझ आया है, समझ जाना है, आपका मेंस एग्जाम है, ध्यान दीजिए, है ना। कॉपी दिखा लीजिएगा, ठीक है। चले, अमीनो एसिड कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या करता है ना सब, प्रोटीन पाउडर में क्या होता है, लिखा रहेगा उसमें 200 अमीनो एसिड है, उससे पूछना 2100 2200 क्यों नहीं दिया बे, 8-8 हजार रुपए का आता है 5 kg, बताओ। बॉडी बिल्डर लोग पूरा खाते रहता है उसको, और इतना प्योर फॉर्म में आप लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए बहुत संभल के खाओ कोई भी चीज। दिमाग तेज करना है, जो तीसी होता है ना, तीसी, हाँ तीसी, फ्लाक्स सीड अंग्रेजी में,
है ना, उसको पीस के खाया जाता है 1 चम्मच, लेकिन जाड़ा में। हाँ, तीसी क्या होता है? अरे भाई अब तीसी को कैसे बताएं, अंग्रेजी में फ्लाक्स सीड। अरे वो भूरा भूरा जिसे समोसा तलाता उसका तेल में। तीसी, तीसी करके गूगल करके देखना, एकदम भूरा भूरा छोटा छोटा दाना होगा। सालमन मछली से भी ज्यादा उसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, ठीक है। और अगर उसको तुम लोग सुबह सुबह बुरादा करके खाओगे 1 चम्मच या दाल में छिड़क के तो अच्छा होता है, लेकिन खूब गर्मी पड़ रही हो तो नहीं खाना चाहिए, सर्दियों में खाना चाहिए। बिहारी कल्चर में क्या होता है, तीसी का लड्डू, तीसी पूरा एकदम दाल में डाल के मम्मी लोग बनाती है, पूरा जाड़ा आते ही सब खत्म होते जा रहा है फैंसी खाना में, ठीक है। तो वो तुम लोग खा सकते हो। अभी हम बोलेंगे आधा चम्मच खा लिया करो सुबह में, दही में डाल के खा लो, ब्रेन काम करेगा अच्छा, उसमें बहुत कुछ हो जाएगा। ओमेगा फैटी एसिड, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड भी उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो ब्रेन फ्यूल की तरह काम करते हैं। आपको बोले थे ना, धीरे धीरे जब जब पढ़ाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। डाइट में चेंज लाओ, देखो फोकस बढ़ जाएगा। एग्जाम है ना, नोट कर लो। चलो, अमीनो एसिड हम लोग कर लिए। अब अमीनो एसिड निर्माण कैसे करता है, ये तो सिंगल सिंगल है। अभी ये जो स्ट्रक्चर था हम लोग ऐसे बनाए, इतना आराम से मेहनत करके हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, तो इससे प्रोटीन कैसे बन गया, आप लोग सोचेंगे ना, सोचने वाली बात है। अब हम इसी स्ट्रक्चर को, मेरा मन कर रहा है तो हम इसको ऐसे दर्शा रहे हैं, दर्शाने के लिए, ठीक है। अब ये बार बार तो नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम मान लो, इसको हम यही शेप दे दिए। अगर मोती की माला है, समझो, अगर मोती की माला प्रोटीन है तो उसमें एक सिंगल मोती क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड। समझ रहे हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, समझो अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो ये समझो, देखो इसमें कलर अलग अलग भी है ना, तो समझो सब 20 तरह का अमीनो एसिड है, आपस में अलग अलग तरह का अमीनो एसिड आपस में जुड़ता है तो अलग तरह का प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो 20 है तो पॉसिबिलिटी कितना है बताओ तो, बहुत है कि नहीं, अनगिनत है, अनगिनत तरह का है। तो समझो अगर ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, ये और बाकी ये देखो सेम है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तो एक प्रोटीन बन गया ना। मतलब ये ब्रेसलेट को प्रोटीन मत समझना, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक अमीनो एसिड को अगर हम ऐसे दर्शा रहे हैं, प्रोटीन कैसे निर्माण होता है, देखो जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते जाते हैं, और जुटने के बाद, अब देखो ये सीधा सीधा जुटेगा तो उसको बोलेंगे, प्रोटीन का भी लेयर होता है, छोटा प्रोटीन, फिर उससे बड़ा प्रोटीन, फिर उससे बड़ा, तो ये 4 स्ट्रक्चर बनता है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, समझा रहे भी, लिखवाएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड खत्म हो गया, अब प्रोटीन की संरचना समझा रहे हैं। अमीनो एसिड पूछ चुका है, मान लो एग्जाम पूछ देगा व्हाट आर प्रोटीन्स, डिफाइन इस स्ट्रक्चर, तो क्या लिखोगे, अमीनो एसिड बताना पड़ेगा फिर तो क्या करोगे, पूरा लिखोगे। जब आंसर राइटिंग कराएंगे तो बताएंगे कि क्या लिखना है, लेकिन प्रोटीन का खाका रख लो। जैसे अमीनो एसिड पूछ दिया और एसेंशियल नॉन एसेंशियल पूछ दिया, क्या पता प्रोटीन पूछ देगा और बोलेगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, लेयर बताइए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन बताइए, उसमें यही क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़ा देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये लिख सकते हैं, अमीनो एसिड आपस में जुड़कर, अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। द अमीनो एसिड्स joins together to form proteins। अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड joins together to form proteins। अब समझ गए, एक इकाई समझ गए, इकाई में भिन्नता समझ गए। अब जब इकाइयां जुड़ रही हैं तो अब देखिए कितना होता है, प्रोटीन कैसे बनता है। तो अब ये आप लिख लिए। अब प्रोटीन का लिखिए, लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन की संरचना का स्तर, लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन संरचना का स्तर दे दिए हेडिंग। अब लिखिए उसी में
प्रोटीन डैश देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखे ना, अब इसमें लिखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये कैसे होता है आपको समझाते हैं। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, एकदम लंबा सा मोती जैसा माला, मतलब आपका प्रोटीन एकदम बन गया, एकदम खूब सारे अमीनो एसिड जुड़ गए, तो वो हो गया लीनियर। अगर लीनियर है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहां लिख दीजिए लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हिंदी में कैसे लिखेंगे, है ना, बहुत चैलेंजिंग है। ऐसे ही लिख दीजिए ना, लीनियर स्ट्रक्चर। नहीं लिख सकते हैं उसको, लिख ही सकते हैं। हाँ, समझ तो इंग्लिश में ही आया है, तो उसी को लिख दीजिएगा लीनियर, सब मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, क्योंकि आप कुछ भयानक सा लिख दीजिएगा तो उसको भी नहीं पता रहेगा। लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन के लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ, प्रोटीन के लीनियर स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी संरचना बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकेंडरी क्या होता है समझ लीजिए। सेकेंडरी में क्या होता है, ये जो प्रोटीन सीधा है ना, अब देखिए क्या होगा ना, ऐसे खुला हुआ था, अब अगर ये अपने आप में जुड़ गया, जैसे ये है ना, ये इधर इधर बॉन्ड बना लिया, तो ये जब बॉन्ड बनाए, ये इसके करीब आया, तो अब ये प्रोटीन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ऐसे मुड़ जाएगा। या फिर अगर और देखिएगा तो हमें इसको पूरा गोला गोला नहीं बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस तरह से मोड़ जोड़ होने लगता है, तो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितना अमीनो एसिड रहता है, 10 से 14 या 10 से 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को, अच्छा ये सब स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, यहाँ सीधे लिख दीजिए, अगर 10 से 25 अमीनो एसिड हुए तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हम फोटोज ही दिखा देते हैं, कल हम स्लाइड लेके आएंगे, ठीक है। जब थोड़े से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब टर्शरी में 25 अमीनो एसिड से ऊपर मुख्यता लिखिएगा, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज मोर देन 25 अमीनो एसिड टू 100-200, है ना, तो उसमें क्या बोलेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। और इसमें सल्फर ब्रिज, हम बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है। हाँ 25 से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये डीप हो जा रहा है, ये डीप हो जा रहा है, लिखवा दे रहे हैं, जितना याद हो सके कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता 25 ही होगा, किसी किसी में 20 भी देखा गया है, किसी में 40 से शुरू हुआ है, तो मुख्यता लिख के लिखेंगे, ठीक है ना। ये छोटे छोटे साइज के होते हैं, मतलब प्राइमरी से बड़ा होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से बड़ा होगा टर्शरी, और टर्शरी से बड़ा होगा क्वाटरनरी प्रोटीन, है ना। और अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ने लगे तो कब इसको प्रोटीन बोला जाता है, जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो उसको पेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। और बहुत सारा प्रोटीन है, देखिए अब आपको हम बता रहे हैं, अगर एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से जुड़ा ना, तो इसको प्रोटीन नहीं बोलेंगे, 2 है तो इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। और सॉरी मोनोपेप्टाइड, अब 3 हो गया, डाइपेप्टाइड, सॉरी डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, उसी तरह टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, इस तरह से नाम होता है। तो अब मान लीजिए इतना कितना याद रखिएगा, 10 अमीनो एसिड हुआ तो डेकापेप्टाइड बोले। अब बहुत ज्यादा हो गया, 1-2 से ज्यादा हो गया तो हम लोग उसको बोलने लगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है।
पॉलीपेप्टाइड जैसे ही 50 या 51 पार कर जाता है तब उसको हम प्रोटीन बोलने लगते हैं। ठीक है, 50 पार हो गया, 50 अमीनो एसिड से ज्यादा हो गया, तब हम लोग प्रोटीन बोलना शुरू करते हैं। सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा है पता है? मतलब हमारे शरीर में, ऐसे नहीं, इंसुलिन। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं। टर्शरी में आप बोल दिए तो टर्शरी में अमीनो इंसुलिन आ गया एग्जाम्पल। चलिए, ठीक है, 25 ऊपर। और सेकेंडरी ये सबसे बड़ा होता है, खूब सारे टर्शरी को जोड़कर क्वाटरनरी बनता है। व्हेन टर्शरी स्ट्रक्चर फ्यूज, टर्शरी, हाँ, 25 से ऊपर होता है, 25 से ऊपर लगभग 200-300 हो जाता है। ठीक है ना, 25 से 200-300, मुख्यतः 25 से 200-300। ठीक है, सल्फर भी छोड़ दो, वो तुम लोग पार हो जाएंगे। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। कंफ्यूजन हो गया? ठीक है, तो प्रोटीन, आप एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जान रहे हैं, हम कुछ नोट्स भेज देंगे स्लाइड्स में, कल हम दिखा देंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रोटीन का जो बेसिक लेवल है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? पेट में। पेट में पाचन, अच्छा, ठीक है। तो अब क्या है, प्रोटीन का आप स्ट्रक्चर जान गए, प्रोटीन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जान गए, अमीनो एसिड पढ़ लिए। अब इसको आंसर राइटिंग में कैसे जोड़ेंगे? अब कंक्लूड कैसे करेंगे? अरे बाप रे, क्या हो गया अजय? ठीक है, तो वही हमको बताया, मतलब जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा हम पानी ले लिए, तो जितना कैपेसिटी आप लोग था उससे ज्यादा हम प्रोटीन पढ़ा दिए, नहीं? तो अब देखिए प्रोटीन का क्या करना होता है। प्रोटीन तो जान के अब लिखना शुरू करिएगा कि अपने से, मतलब ऐड करिएगा, इसको कैसे लिखिएगा। प्रोटीन तो खत्म हो गया हमारा, प्रोटीन में क्या ही पढ़ना था, इतना ही पढ़ना है, कंप्लीट हो गया। प्रोटीन में एग्जाम्पल्स बता दिए थे, कोशिका में क्या रोल है ये सब बता दिए थे। अब आंसर को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाली क्लास में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं। प्रोटीन घटने बढ़ने से डिजीज कौन सा होता है? ठीक है, या प्रोटीन डेफिशिएंसी को कैसा, अगर मान लीजिए शरीर में प्रोटीन कम हो गया तो कोई बीमारी होगी कैसी? कोई एग्जांपल दीजिए। कुपोषण, कुपोषण होगा, कुपोषण के शिकार हैं आप लोग, है ना? ऐसा बोले आप लोग नहीं है, और हम ज्यादा ही पोषण का ठीक है, तो देखिए कैसा कैसा बीमारी हो रहा है। तो 1 से 5 साल के बच्चों में जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, तो आप देखेंगे क्वासियोरकर और मरास्मस डिजीज, इसको लिख लीजिए, क्वासियोरकर एंड मरास्मस डिजीज, गवर्नमेंट इस पे बहुत जोर दे रही है। ये दोनों के लक्षण देख लीजिएगा, लिखिए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज या प्रोटीन के अभाव से रोग। ठीक है, क्वासियोरकर एंड मरास्मस, ये किसको होता है भाई? बच्चों में होता है, 0 से 5 साल, 0 मतलब इन्फेंट, है ना? अब इसका लक्षण कल डिस्कस करेंगे लक्षण, और इससे क्या हो रहा है, मतलब दिक्कत क्या हो रही है। और एक और वर्ड है इसका, हिंदी वर्ड कोई खोज के लाना। देखिए बीमारियां, प्रोटीन संबंधित बीमारियां, प्रोटीन डिजीजेस, डिजीज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, लिखिए डिजीज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, प्रोटीन संबंधित बीमारियां। पहला है क्वासियोरकर, क्वासियोरकर। दूसरा है मरास्मस, ये किस में हो रहा है? तो बच्चा में, मरास्मस। ठीक है, अब इसके अलावा अमीनो एसिड से बीमारी क्या हो रहा है?
एक है एल्केप्टोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया हम बता दे रहे हैं, और एक होता है फिनाइल कीटोनूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में ना पेशाब का जो रंग होता है ना वो काला पड़ जाता है, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया में भी सिमिलर कुछ होता है। फिनाइल एलेनिन ज़्यादा शरीर में जब जमा हो जाता है तो उसको फिनाइल कीटोनूरिया बोलते हैं। ये एडल्ट में होता है और एल्केप्टोन्यूरिया भी फिनाइल कीटोनूरिया। कैसा पहले भाई, ये डिजीज हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। अब अमीनो एसिड क्या होता है, उस वहां पे जब क्वेश्चन पूछा था वहां पे डिजीज में आपको ये दो लिख देना चाहिए था जो लास्ट ईयर का एग्जाम था, एल्केप्टोनूरिया और फिनाइल कीटोनूरिया। लेकिन प्रोटीन पूछेगा तो आप लिखिएगा क्वासियोर्कर और मरास्मस। और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, थोड़ा देखिए तो। एनएफएसए में कुछ बोला हुआ है या उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या? ये कुपोषण, और एक और वर्ड आता है, ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। बच्चों में बौनापन और हाइट कम, वो तो बौनापन हो गया, और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब होता है बौनापन, और वेस्टिंग को क्या बोलेंगे नहीं पता, मतलब जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, पतलापन, पता नहीं, ढूंढना तो इसका कोई अच्छी हिंदी। हम जब गूगल किए तो बोलता है बच्चा बर्बाद हो गया, तो चाइल्ड वेस्टिंग है ना, तो हमको नहीं मिला। तो बच्चों में बौनापन को चाइल्ड स्टंटिंग। तो क्या हो रहा है ना इंडियन पॉपुलेशन में, और जो झारखंड में भी, झारखंड में आपको पता है ना हंगर के कारण कितना डेथ होता है इन्फेंट्स का, क्या रेट है? लास्ट टाइम आई चेक 39%, पुराना डेटा है, अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आधे बच्चे भुखमरी से मर जा रहे हैं, और कुछ जो बच्चे हैं उसमें कुछ परसेंटेज जो बच्चे जिस उम्र में है, अगर 2 साल का बच्चा को मान लीजिए 10 केजी होना चाहिए, 2 साल का बच्चा को 10 केजी होना चाहिए मान लीजिए, तो 5 ही केजी है, 6 केजी है, ठीक है। तो कुपोषण का शिकार, तो उसको अपने शब्द में लिख लीजिएगा, बाकी ये डिजीज कल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ दिक्कत होगा पूछिएगा, ओके, थैंक यू। लिख लो इसमें से, फोटो ले लो, ले लिए ना, ठीक, समझ में आया है क्लास? चलो।